अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद। ईद मुबारक आप सबको। मुझे कहते हैं अमाद गुल और शो का नाम है ईद का दस्तरखान। और ईद के दस्तरखान पे आज बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त सा पकवान। ज़ाहिरी बात है ईद हो और ईद के अंदर पकवान ना बने या आपका दस्तरखान अगर अधूरा अधूरा लगे तो फिर भाई मतलब ईद किस बात की। वैसे तो मीठी ईद है लेकिन कोई बात नहीं, साथ साथ में थोड़ा लवाजमात जो हैं वो कुछ चटपटे ज़बरदस्त किस्म के भी तो चल ही रहे होते हैं। सो आज का ये जो प्रोग्राम मैं जनाब आप लोगों के लिए ख़ास लेकर आया हूँ, अगर आप देख सकें यहाँ पर एक ज़बरदस्त सा एक आपके लीजिए मेरे साथ को होस्ट मौजूद है। और ज़ाहिरी बात है जनाब कहते हैं ना कि कुकिंग हो और कुकिंग के लिए अच्छे या क्वालिटी लवाजमात ना हो तो फिर आपकी कुकिंग है ना वो थोड़ी फीकी पड़ जाती है। हम लोग अमूमन ये होता है ना कि ईद के दिनों में ज़ाहिरी बात है दावतों का एहतमाम करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, मेल जोल होता है और उस मेल जोल में खुदा न खास्ता अगर कोई एक फ़र्द बीमार हो जाए तो फिर वो जो सारी जितनी भी इंजॉयमेंट है या जितना भी एहतमाम है वो फीका पड़ जाता है और उसमें वो कहते हैं ना रंग में भंग डल गया। तो वो बिल्कुल नहीं डालना। उसकी रीज़न ये है जी कि आप लोग जो भी खा रहे हैं और जितना भी खा रहे हैं कोशिश करें कि उसके अंदर क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। सो आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जी ज़बरदस्त से हबीब कुकिंग ऑयल एंड हबीब VTF बनास्पति। बेधड़क हो के जियो। और ज़ाहिरी बात है बेधड़क हो के जियो वो एम ही नहीं कह रहे, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो माशाल्लाह अज्जा मौजूद हैं, जो कंपोनेंट्स हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। और फिर मैं हर दफ़ा ये बात करता हूँ कि सेहत के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करें, जान है तो जहान है। और हबीब कुकिंग ऑयल और हबीब बनास्पति के हवाले से अगर आपको मैं मज़ीद भी बताता चलूँ, हबीब बनास्पति एक आला मेयार का बनास्पति है और ये अपनी VTF क्वालिटी की वजह से बहुत ही अहमियत का हामिल है। ख़ास तौर पे दिल की बीमारियों, फॉलेज के ख़तरे को कम करता है और ब्लड शुगर की सतह को बढ़ने से रोकता है। और इसके अंदर मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ जी कि ट्रिपल विटामिन यानी कि विटामिन A, D और E से भरपूर है। तो आप जनाब बेधड़क होकर और बेझिझक होकर इसको अपने पकवानों का हिस्सा बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। स्पेशली मैं आपको बताता चलूँ, आज सबसे पहले मैंने बनास्पति का जिक्र क्यों किया, उसकी रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि आज का जो कीमा बन रहा है वो जनाब हम लोग बनाने वाले हैं बनास्पति में। अब इसी के साथ साथ हबीब कुकिंग ऑयल के हवाले से भी मैं आपको जनाब बताता चलूँ कि गुज़श्ता 6 दहाइयों से ये जनाब हबीब ऑयल मिल जो है एक मारूफ कंपनी है और वो ज़बरदस्त अपने कमालात दिखा रही है और ज़बरदस्त काम कर रही है। हबीब कुकिंग ऑयल डबल रिफाइंड है और इसमें भी तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं। हबीब कुकिंग ऑयल कोलेस्ट्रॉल से पाक है और कोलेस्ट्रॉल से पाक होने की वजह से, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जी नहीं है तो इसमें जो आपकी दिल की शरियानें हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद है। इसी के साथ साथ जिस्म में खून की रवानी जो है उसको वो बरकरार रखता है। और इसका एक और बड़ा ज़बरदस्त टैगलाइन है, मतलब मैं आपको अगर बताऊं कि दो जनाब आप कह लीजिए कि एक तो बनास्पति और एक कुकिंग ऑयल और दोनों की टैगलाइन डिफरेंट। अब हबीब ऑयल की अगर हम बात करेंगे तो हबीब ऑयल की जनाब टैगलाइन ज़बरदस्त किस्म की है, वो है क्योंकि ये दिल का मामला है और दिल के मामलों को जनाब आप लोग इस टाइम बखूबी जानते होंगे क्योंकि ईद है और ईद के मौके पे अगर आपके रूठे हुए रिश्तेदार जो हैं अगर आप उनके साथ हैं और अगर वो ईद का एक समा ज़बरदस्त सा चल रहा है तो भाई इस चीज़ को सेलिब्रेट करें, आपस में एक दूसरे के साथ रहें और इन्जॉय करें इस ज़बरदस्ती मीठी ईद को। लेकिन मीठी नहीं है, इसके अंदर कुछ और भी मज़ेदार किस्म के अज्जा हम लोग शामिल करने वाले हैं। आज की रेसिपी बहुत ही जल्दी भी बन जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, साथ ही साथ आप लोगों के लिए ज़रा ये कि आपके जो टेस्ट बड्स हैं वो बेहतरीन तरीके से सेटिस्फाई होने वाले हैं क्योंकि हम आज बना रहे हैं तवा कीमा। अब तवा कीमा में ज़ाहिर बात है जो एक सबसे पहले जो माइंड में ज़हन में चीज़ आती है जी तवा होना चाहिए और कीमा होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप तवे पे ना भी बनाएं तो आपके पास माशाल्लाह अगर ऐसा ज़बरदस्त सा नॉन स्टिक पैन है तो ये उसके अंदर भी बन सकता है। तो इसके अंदर इंशाल्लाह आज हम ये जो तवा कीमा बनाएंगे। इस कीमे की थोड़ी सी रेसिपी इस तरह से चेंज है कि यूजुअली तवा कीमा में कीमा बहुत ही फाइन मतलब आप कह लीजिए कि अच्छे तरीके से उसको ग्राइंड कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास थोड़ा जो कीमा मौजूद है ये थोड़ा सा आप कह लीजिए कि इसको छोटी छोटी निकी बोटियों की शक्ल में आप देख रहे होंगे। ये जब इंशाल्लाह भुनेगा और इसका जो एक जायका आएगा ना उसके क्या ही कहने। स्पेशली अगर आप चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपको एक मशवरा दूँ कि यूजुअली होता है कि चिकन के जो आपके लिए जो चेस्ट पीस होते हैं उसका कीमा अमूमन बनाया जाता है, लेकिन अगर आप थाइस पीस का कीमा बनवाएं तो उसका टेस्ट यकीन करें कि बिल्कुल डिफरेंट होता है। और जब भी आप कोई क्यूजीन्स बनाते हैं वो चाहे पाकिस्तानी है चाहे बाहर की कोई रेसिपीज़ आप ट्राई कर रहे हैं उसमें भी उस कीमे का टेस्ट आपको फ़र्क महसूस होगा। तो बग़ैर देर किए आज मैं बनास्पति इसलिए इस्तेमाल करूँ क्योंकि जब मैं छोटा होता था ना तो मेरे घर में जो हबीब बनास्पति में जो पराठे और इस किस्म की जो ज़बरदस्त चीज़ें मिलती, सेहत देख रहे हैं माशाल्लाह आप, ये सेहत है एक्चुअली, इसमें कोई खुदा ना खासा मसला मसाइल नहीं है। तो आप भी ज़रूर बेझिझक होकर इसको इस्तेमाल करें। और मैं यहाँ पर देखिए इसको जनाब इस टाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ इन द तवा कीमा
और ज़ाहिरी बात है जी, तवे कीमे के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आंच जो है हमने लगा ली। और यहाँ पे अब ये सारा पैकेट नहीं आपने डालना, आपने जनाब क्या करना है कि आपके पास अगर अच्छी सी माशाल्लाह घर में बॉटल है तो उसमें आप इसको निकाल के पोर करके रख सकते हैं। मैं इतना इसमें शामिल कर रहा हूँ कि ये जो हमारा तकरीबन 1 केजी के क्वांटिटी के बराबर जो कीमा है वो इसमें अच्छी तरह बन जाएगा। और इंशाल्लाह जब आप इसको ट्राई करेंगे तो क्या ही कहने। अब एक और बहुत अच्छी मैं आपको हबीब VTF बनास्पति की क्वालिटी आपको बताता चलूँ। यूजुअली ये होता है कि जब भी आप बनास्पति बाज़ार से ख़रीदते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा सख्त या मुंजमद होते हैं जिसको आप कहेंगे, लेकिन चूँकि ये इतनी इसकी रिफ़ाइन क्वालिटी है और चूँकि VTF है तो अगर आप इसको ये देखिए, अगर हाथ में भी इसको रखेंगे तो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से भी ये इजीली जो है मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। ये इस बात की निशानी है कि ये आपकी शरियानों में जाके बिल्कुल नहीं जमेगा और ना ही खुदा न खास्ता आपको कोई बीमारी या तकलीफ़ देगा। तो कीमा जैसे ही हमारा यहाँ पे देखिए अभी ऑयल नहीं, घी जैसे ही हमारा यहाँ पे जनाब गर्म हो रहा है, हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताता चलता हूँ। मेरे पास टमाटर हैं, टमाटर मैंने गोल बीच में से काट लिए और वो हमने सबसे पहले शामिल करने हैं ताकि वो जो है रोस्ट हो जाएं। वो अच्छे तरीके से रोस्ट होंगे और आंच आप हल्की कर लें ताकि ये जो टमाटरों की शुर ये जो छींटे हैं इससे आपके जो ईद का ड्रेस है भाई वो ख़राब ना हो, क्योंकि फिर बाद में वही बात है, घर वाले कहते हैं इतनी मैंने मेहनत करके तरद्दुद करके इस बंदे को ईद का ड्रेस लेके दिया और ये भाई साहब ने देखें क्या किया, ये बेचारा देखो ना सैर करने लग गया। इसको हम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ऐसे ढक के रख देंगे ताकि ये आसानी से मतलब आप कह लीजिए इसको मेल्ट हो जाए और फिर इसको हम इंशाल्लाह इसको फ्लेवर देंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे दूसरी साइड पे हमने क्या करना है जी, दूसरी साइड पे हमने ये करना है कि हमने एक बोल ले लेना है। इस बोल के अंदर मैंने ये जो कीमा था ये तकरीबन शामिल कर लिया यहाँ पे, ठीक है। मसाला जात अब इंशाल्लाह हम इसके अंदर अब शामिल करने वाले हैं। अब वो शामिल करने के लिए जी यहाँ पर मैंने एक अदद ये चमचा जो है ये मैंने ले लिया और दही से इंशाल्लाह मैं जनाब इसमें सबसे पहले दही ऐड करूँगा। अब दही ऐड करने के साथ हमने इसमें अंदर बाकी जो स्पाइसेस हैं वो भी शामिल करने हैं। दही तकरीबन आप कह लीजिए 1 पाव की क्वांटिटी के करीब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। अगर आपने 1 किलो कीमे का इस्तेमाल किया है तो तकरीबन 1 पाव के करीब अगर आप दही इसमें शामिल करेंगे तो बहुत ही इसका रिच फ्लेवर जो है वो आएगा। इसी के साथ साथ जी हमने जनाब क्या करना है कि हमने यहाँ से लेना है दूसरा वाला चम्मच और उससे हमने क्या यहाँ पर शामिल करना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने जी इसके अंदर शामिल कर लिया। इसी के साथ हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर लिया जी नमक भी तकरीबन 1 टीस्पून की क्वांटिटी में मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। और ये अब दही के साथ क्यों ऐड कर रहा हूँ, ताकि जब आप इसको घी में रोस्ट करेंगे तो मसालों का जो फ्लेवर है वो केलना हो और उसका एक अपना जायका बरकरार रहे। इसी के साथ जी लाल मिर्च पाउडर है, हम लोग वो शामिल करेंगे। अभी जितने भी अज्जा हैं तकरीबन, क्योंकि 1 किलो कीमा है तो मैं 1 टीस्पून की क्वांटिटी जो है शामिल कर रहा हूँ। हल्दी हमने इसके अंदर शामिल की। इसी के साथ साथ जी यहाँ पर मेरे पास गर्म मसाला पाउडर है, मैंने वो शामिल किया और ये तकरीबन आधी टीस्पून हमने शामिल किया। इसके अलावा जी यहाँ पर मेरे पास धनिया पाउडर मौजूद है, धनिया पाउडर हमने इसके अंदर शामिल किया। और अब हमने क्या करना है कि इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए अगर आप मैरिनेट होने के लिए रख दें तो बेस्ट है, लेकिन अभी ज़रा चूँकि टाइम कम है तो जितनी देर में आप ब्रेक पर जा रहे हैं उतनी देर में मैरिनेट हो जाएगा और टमाटर भी गल जाएंगे। कहीं मत जाइएगा, आप लोग देख रहे हैं हबीब प्रेजेंट्स ईद का दस्तरखान और मुझे कहते हैं अमाद गुल। स्टे ट्यून। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक इन द प्रोग्राम ईद का दस्तरखान और हमारे साथ आज मौजूद हैं हबीब बनास्पति VTF बनास्पति, जो कहते हैं बेधड़क और बेझिझक होके जियो, बेधड़क होके जियो। साथ मैंने अपना बीच में एक लुकमा इसलिए ऐड कर दिया कि ज़ाहिर बात है भाई, अगर माशाल्लाह वो कहते हैं ना कि कुछ एडिशन हमारा भी होना चाहिए, एक अच्छा एक पॉजिटिव सा। जितनी देर हम ब्रेक पर गए क्या हुआ कि जो टमाटर हैं वो मुझे कह रहे हैं कि जी हम तो गल गए, अब आगे जनाब बढ़िए। तो हमने क्या किया है, हमने ब्रेक में इनका जो छिलका था वो रिमूव कर लिया। अब आपके पास अगर इस तरह का चमचा है या अगर आपके पास वो एक क्या कहते हैं जिसमें हम आलू नहीं मैश करते, मैशर जिसको कहेंगे, हैंड मैशर, उसकी मदद से इस तरह आपने इनको हल्का हल्का यूँ मैश कर लेना है, ठीक है। अब चूँकि ये हमने स्टीम में इनको थोड़ी देर रख दिया था तो छिलका भी बासानी इसका रिमूव हो चुका है। और अगर ये आप देख सकें तो मैं इनको हल्का सा प्रेस कर रहा हूँ तो ये इसका जो आप कह लीजिए ज़बरदस्त किस्म का जो एक कढ़ाई के लिए हमें जैसे टमाटर पेस्ट चाहिए होता है वो चीज़ इसकी बन गई है। अब ये इसी के बीच में हमने क्या करना है जी, जो कीमा हमने यहाँ पर रखा था वो हमने ऐड कर लेना है
और बाकी का जनाब काम इसी तरह होगा कि साथ साथ ये चीज़ें जनाब ज़बरदस्त तरीके से पकती चली जाएंगी। और बाकी ये मामलात हैं कि मुझे बताइए कि ईद माशाल्लाह आपकी कैसी गुजर रही है। और ईद के दौरान ज़ाहिर बात है, जैसे मैं जिक्र करता हूँ हमेशा, कि बहुत सारी ऐसी आप लोगों की चीज़ें होती हैं जो कि आप काफ़ी दिनों से सोच रहे होते हैं, काफ़ी प्लान्स होते हैं, काफ़ी मीटअप्स होते हैं जो कि नहीं हम कर पाते रेगुलर डेज़ में। ईद के दिनों में हमें मौका मिल रहा होता है कि जी हम आपस में एक दूसरे से मिलें, बातें करें, गप्पे लगाएं, खुशियाँ बांटें। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप अपने फैमिली के साथ इस टाइम बैठे हैं और ये प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं जी, बड़े ब्लेस्ड हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये जो टाइम है, ये क्वालिटी टाइम, ये बहुत ज़रूरी है, ये बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसे मौक़ों पे कहीं से आपके कोई रिश्तेदार आ जाएँ तो उनको भी खुले दिल से आप वेलकम कीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि ये जो रेगुलर डेज़ में हमें बिज़ी स्केड्यूल की वजह से नहीं मिल पाता बॉन्डिंग टाइम, वो भी जो है ना गिले शिकवे दूर करने का ये बेहतरीन मौका है। अभी जी ये हमारे टमाटर देखिए क्या बात है, इस टाइम मेरा दिल कर रहा है मैं इसको भी पराठे के साथ आप खा सकते हैं। अगर आप हबीब का जो VTF बनास्पति है उसमें उधर जो वल्लाना पराठा बनाओ और वो आप इसके साथ खाएं, मैं कहता हूँ क्या कमाल आपको टेस्ट आएगा। कीमा जो हमारा तकरीबन थोड़ा मैरिनेट हो गया, क्योंकि टाइम की कमी है, मैं कह रहा हूँ टाइम बिल्कुल ना हमारा वेस्ट हो, ये हमने शामिल कर दिया। अब इट्स मोर देन लाइक कीमा नहीं है ये, थोड़ा आप देखें तो ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है, यानी कि ये थोड़ा सा आपको बीच में छोटी छोटी बोटियाँ नज़र आ रही होंगी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि कीमा ज़ाहिरी बात है जब हम उसको बनाते हैं तवे कीमे को तो वो उसका एक अपना लुत्फ़ है, लेकिन अगर आप उसमें प्रॉपर मीट का एक आपको कहते हैं ना कि बाइट अगर आप लें और आप कहते हैं कि आपको एक अलग से फ्लेवर आए, मसालों का अलग और मीट का अलग, उसके लिए फिर मेरी ये रेसिपी अगर आप फॉलो करें और फीडबैक दें तो यकीन करें कि आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह, और K2 TV को भी दुआएं देंगे। बाकी मुझे ये बताएंगे K2 के प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं सारे? माशाल्लाह अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं। आँच मैंने थोड़ी सी इसकी कर दी है तेज़, क्योंकि अब हमने बेसिकली इसको थोड़ा सा फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे, और फिर हमने इसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको 8 से 10 मिनट के लिए ढक के पकाना है। एक और जो बहुत ही मज़ेदार सा शशका हम इंशाल्लाह आज करेंगे वो है जी, अगर आप यहाँ पे नज़र दौड़ाएं तो ये इतना मुन्ना सा एक कोयला मैं लेकर आया हूँ। मैं इसको दूंगा एक ज़बरदस्त स्मोकी फ्लेवर, तंदूरी फ्लेवर। तो मैंने ये चूल्हे पे रख दिया, जितनी देर में ये कीमा बन रहा है उतनी देर में हम इसकी आंच को भी ऑन कर देते हैं, ताकि जो हमारा जो कोयला है ये अच्छे तरीके से पक जाए, यानी कि गर्म हो जाए। और उसके लिए फिर मैंने यहाँ पर ये छोटी सी नन्ही मुन्नी सी एक एल्युमिनियम की आप कह लीजिए ये बास्केट है, ये देखें ये, हाँ ये, तो ये इंशाल्लाह इसके अंदर हम इस कोयले को दम लगाएंगे। और ज़ाहिर बात है आपको अगर नहीं इसका तरीक़ाकार पता तो बहुत ही सिंपल है जी, आपने कोयला गर्म करना और इस तरह की आप ले लीजिएगा एल्युमिनियम फॉइल और छोटी सी उसकी कटोरी आपने बनानी है। उसके बाद आपने वो इस तरह सेंटर के बीच में रखनी है और ऊपर से ऑयल का आपने एक ड्रॉप डाल देना है, तो वो और बिल्कुल उसको ढक देना है, यानी कि बिल्कुल एयर टाइट। और जो बाकी आपकी माशाल्लाह जितनी भी रेसिपी है उसके अंदर ये जो स्मोकी फ्लेवर आएगा, इसके क्या ही कहना। मेरा ख्याल है बस अब मुझसे तो सब्र हो नहीं रहा, क्योंकि डिनर का टाइम भी करीब है। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको तेज़ आंच पे जनाब फ्राई करना है। और जैसे ही माशाल्लाह हमने देखा इसमें शामिल किया तो आप देखें कि कलर इसका आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया, और यही और जो इस टाइम मुझे खुशबू आ रही है। एक और मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, जब भी आप कोई क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली हबीब कुकिंग ऑयल या हबीब बनास्पति, तो बनास्पति की और कुकिंग ऑयल की अपनी बहुत ही शानदार महक होती है। और वो जो महक है या वो जो खुशबू है वो आपको इस बात की यकीन दहानी कराने के लिए बिल्कुल मतलब कहते हैं काफ़ी होती है, या आपको मुतमईन कर देती है कि वाकई इसके अंदर जो अज्जा हैं वो क्वालिटी वाले ही हैं। आपको साथ पता है जनाब कि इसके अंदर जो है आप कह लीजिए मल्टी विटामिन, यानी आप शामिल है विटामिन A, D और E, जो कि आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जो कुकिंग ऑयल है ज़ाहिर बात है क्योंकि ये दिल का मामला है, तो दिल का मामला तो फिर ऐसे ही नहीं हमने छोड़ना ना। दिल तो भाई फिर अल्लाह ताला ने अगर आपको कहते हैं ना बड़ा दिल दिया है और अच्छा सेहतमंद दिल दिया है, तो फिर दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बड़ा दिल करें और एक अच्छा दिल करें, यानी कि सेहतमंद दिल करें। और सेहतमंद दिल कैसे होगा? क्वालिटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके। स्टे ट्यून, आप लोग देख रहे हैं जी ईद का दस्तरखान और ये है K2 TV, रहिएगा हमारे साथ। जी जनाब, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आप लोग देख रहे हैं हबीब का जनाब ये ज़बरदस्त सा प्रोग्राम, और प्रोग्राम का नाम है ईद का दस्तरखान। मुझे कहते हैं अमाद गुल, और मेरी जानिब से और तमाम टीम की जानिब से एक दफ़ा फिर से तमाम पाकिस्तान को और पाकिस्तान से बाहर जितने भी मुसलमान ईद उल फितर की जनाब सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, आप लोगों को दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। ब्रेक पर गए थे और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा ज़रा ये जो हमारा ज़बरदस्त सा कीमा है, कीमा ये इस टाइम मुझे लग रहा है कि बिल्कुल रेडी हो चुका है।
और इसलिए कि जो इसकी खुशबू है उसके क्या ही कहने। मैंने सिंपल से इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और प्लस अगर आप देख सकें तो आपको ये इंस्टेड ऑफ कीमा छोटी छोटी बोटियां नज़र आ रही होंगी। मैंने ये हाथ से जनाब खुद इसको कूटा है, ये मशीन वाला कीमा हरगिज़ नहीं है। और यकीन करें कि जब आप ये बनाएंगे तो जो आपका फ्लेवर माशाल्लाह आपको आएगा उसके क्या कहने, उसकी दो रीज़न्स हैं। रीज़न ये पहली ये कि जनाब ज़ाहिर बात है, एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमने इस्तेमाल किए। हबीब WTF बनास्पति के अंदर आज की रेसिपी हम लोगों ने बनाई और बेधड़क होके जियो, ये उनका कहना है और ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप सेहतमंद रहेंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आप बेधड़क होकर ही जिएंगे। दूसरी वजह क्या है कि जो हमने इसके अंदर मसाला बनाया था टमाटरों का, उसका आपको एक अलग से फ्लेवर आएगा और जो चिकन हमने इसमें शामिल किया है उसका एक अलग से आप इंशाल्लाह फ्लेवर लेंगे। मैंने आपको कहा था कि इसको आखिर में हमने ज़रा थोड़ा सा टिक्का फ्लेवर देना है। मेरे इस टाइम मुँह में पानी आ रहा है, उसकी रीज़न ये है कि ये जो दोनों खुशबू हैं ये इस टाइम मिक्स हो चुकी हैं और अब इनको मज़ीद यकजा करने के लिए यहाँ पर मैंने एल्युमिनियम फॉइल जनाब ली थी, ये मैंने यहाँ पे शामिल कर दी और इसी के साथ जो कोयला है ये अच्छी तरह हमारा पक चुका है, पक यानी कि गर्म हो चुका है। और इसको हमने क्या करना है, बहुत ही एहतियात से, ये घर पे आपके पास अगर छोटा सा चिमटू है इसकी मदद से हमने इसके अंदर ऐसे कहना है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कीजिए। अब ये जब जितनी देर में रेस्ट कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा। आपने क्या करना है जी कि ये जो ऑयल है ये बिल्कुल हमने इसके ऊपर ऐसे करके शामिल कर दिया और अब ये देखें इसको फ़ौरन से हमने बंद कर देना है ताकि ये जो स्मोक है इसका, ये जो इसकी खास सी खुशबू है ये बीच में रहे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है ताकि, क्योंकि कीमा बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। अब इंशाल्लाह इसको 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही रहने देंगे। आप यकीन करें कि ये जो तवा कीमा है इसके अंदर जो स्मोकी फ्लेवर आएगा उससे इसके एक तो जायके को ज़बरदस्त आपके लिए 4 चांद लग जाएंगे। और स्पेशली मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँ कि वेरिएशंस करते रहा कीजिए। रेसिपीज़ बाज़-औक़ात होता है कि यूट्यूब पे अगर आप जाके देखते हैं तो आपको एक ही फॉर्मेट के मुताबिक बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी, लेकिन अगर आप खुद से उसमें थोड़ी सी वेरिएशन करें, खुद से कुछ अच्छे बदलाव करें या अच्छे एडिशंस कर दें तो कोई हर्ज नहीं भाई। उससे क्या होता है कि एक आपकी अपनी एक यूनिक रेसिपी बन जाती है जो कि फिर आप ख़ास मौक़ों पे, त्यौहार पे अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एक दफ़ा फिर से हबीब कुकिंग ऑयल और हबीब WTF बनास्पति, जिनका कहना ये है कि जनाब बेधड़क हो के जियो। और हबीब कुकिंग ऑयल तो कहता है जी क्योंकि ये दिल का मामला है। मैं इसके हवाले से मज़ीद आपको बताता चलूँ कि जनाब इसके अंदर मौजूद है विटामिन A, D और E जो कि आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। बाज़ार में बाआसानी आपको ये कॉटन पैकिंग्स में जनाब मिल जाते हैं और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपने बहुत बड़ी बकेट या बॉटल ले ली है और वो खुदा न खास्ता आपके लीजिए अगर गिर जाए तो ज़ाया होने का ख़तरा होता है। ये जनाब चूँकि बिल्कुल आपके लीजिए कि इस तरह किलो के पाउच या लीटर के पाउच में आसानी आपको मिल जाते हैं, तो ये आप आराम से किसी भी बॉटल में इसको पोर कीजिए और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कीजिए। हबीब WTF बनास्पति बेधड़क जीने वालों के लिए। और डेफिनेटली जनाब बेधड़क, मैंने फिर से कहा कि क्यों बेधड़क जीने वालों के लिए, क्योंकि इसके अंदर तमाम ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। अगर मैं आपको मज़ीद इसके हवाले से इसके फ़वाइद पढ़ के बताऊँ, हम लोग क्या करते हैं जी, घी डाला, ऑयल डाला, उसके बाद पैकेट ऐसे ही फेंक दिया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसकी डिटेलिंग में जाएँ तो बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके नॉलेज में भी इजाफा करती हैं। दिल की बीमारियों की शरह को कम करता है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये देख सकते हैं अगर आप, तो बहुत ही खूबसूरत से छोटे छोटे आइकन्स बने हैं, जिसमें सबसे पहले ऊपर हार्ट है। हबीब बनास्पति आला मेयार का ब्लेंड इस बात का ख्याल रखता है कि पके हुए खाने आपके दिल को सेहतमंद और चाको चौबंद रखें और इसी के साथ आपको मिले जनाब बेहतरीन जायका। इसी के साथ कोलेस्ट्रॉल से पाक है, शरियानों में खून के बहाव को आसान करता है। ज़ाहिर बात है अगर आपके जिस्म में खून की रवानी रहेगी तो आप अपनी ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनको आराम से अदा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये दिल की बीमारियों से महफूज रखता है। ऑब्वियसली अगर आपकी शरियानें ओपन रहेंगी, ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा रहेगा, तो खुदा न खास्ता अगर कोई आपको ऐसी हार्ट की बीमारी हो रही है या होने वाली है उससे आप बच सकते हैं। इसी के साथ जनाब यहाँ पर आप देखें दानेदार बनास्पति, मैंने शुरू में भी एक बात की, ये वाहिद बनास्पति है कि जब आप इसको ऐसे अपनी उंगली के ऊपर आप लगाएं तो ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के मतलब मुताबिक ही है और उसी में ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सारी बात है जब आप इसको खाएंगे आपकी जो बॉडी हीट है वो इसको जमने बिल्कुल नहीं देगी और आप इजीली जो है खाना हज़म कर सकते हैं। और यही यहाँ पर भी लिखा है जनाब कि दानेदार ब्लेंडर से मिले आपको जनाब
असली देसी घी जैसी खुशबू और वही रवायती जायका जो बनाए खाने को भरपूर लज्जत से। रवायती खुशबू, बेहतरीन जायका, विटामिन ए, डी और की इजाफी खूबियों के साथ। अब यहाँ पे मज़ीद अगर मैं एडिशंस करूँ, और ये देखिए कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो शायद मुझे भी आ जाएंगी। विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए हम सुनते तो बहुत है, लेकिन करता क्या है? ये जनाब उम्दा बसारत यानी कि आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छा है। नशोनुमा यानी कि ऑब्वियसली आपकी जिस्म के जो खुलिये हैं या सेल्स हैं उनको बेहतरीन उनको रिपेयर करता है और मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। साथ ही साथ जी विटामिन डी जो कि आपकी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है और उनको सेहतमंद बनाता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट की खसूसियत से भरपूर जो क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम को बेहतर करता है। अब क़ुव्वत मुदाफ़त क्या है कि खुदा न खास्ता अगर आपको कोई वायरस आ रहा है और आपको आके कह रहा है कि हेलो मैं आ जाऊँ, तो आपका जो अंदर आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो उसको कहेगी नो यू आर नॉट अलाउड, यानी कि आप ज़रा बाहर रहिए और हमें सुकून से अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। तो आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है इसका भी आपने ख्याल रखना है। इसीलिए जी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हबीब कुकिंग ऑयल और हबीब VTF बनास्पति का कि आज का ये ज़बरदस्त दस्तरखान उनकी वजह से सजा। आप सबको जनाब फिर से एक दफ़ा मैं कहूँगा दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। K2 टेलीविज़न की स्क्रीन्स को आप लोग देखते रहिए क्योंकि बहुत ही रंगारंग किस्म के प्रोग्राम्स हमेशा की तरह हमने इस दफ़ा भी आप लोगों के लिए तश्कील दिए हैं और वो जनाब साथ साथ हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अवेलेबल हैं। चाहे आप यूट्यूब पे जाइए, चाहे आप फेसबुक पे जाइए, टिकटॉक पे चाहे जाइए, और अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू देखना चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा, विच इज़ www.kai2.tv। अब K2 TV लिखना है ना तो KAY2 पूरा लिखिएगा ताकि आपको, वो कहते हैं नकालों से होशियार, आपको ओरिजिनल हमारे जो पेजेस हैं उन तक आप पहुंच सकें। और साथ ही साथ मोबाइल पे आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो कोयले का धुआं था ये तकरीबन निकलना बंद हो गया है, तो ये आय हाय 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 मैंने इसको यहाँ से जनाब उठाया और ये बड़े एहतियात से, भाई आपने इसके लिए प्रॉपर आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए होती है। ये आपने जनाब साइड पे रख दिया और यहाँ पर मैं इसको अपनी जो प्लेटर है या जो डिश है इसके अंदर मैं इसको पोर करूँगा और फिर इसको मैं गार्निश करता हूँ। बेहतरीन सी हमने इसकी जनाब ये अनियंस यानी रेड अनियंस से हमने इसकी गार्निशिंग कर ली है और यहाँ पर ये मेरे पास कुछ अच्छी सी सैलड भी मौजूद है तो ये भी मैं यहाँ पे इस तरह से रख देता हूँ। अब एक और चीज़ जो बड़ी मैटर करती है और वो है जी प्रेजेंटेशन। अगर आपकी रेसिपी की प्रेजेंटेशन अच्छी है तो यकीन करें कि वैसे ही एक तो आप कहते हैं ना कि आप खाते हैं और एक फिर आप जो ज़री बत देख के वो जो एक दिल एकदम से कर रहा है किसी चीज़ को खाने का, तो वो भी बहुत मैटर करती है। और हरा धनिया जनाब उसके साथ मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया। ये जनाब हो गई हमारी आज की ज़बरदस्ती, आप इसको तवा कीमा भी कह सकते हैं, बोटी कीमा भी कह सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा हमें। मुझे दीजिएगा इजाज़त और इंशाल्लाह रखिएगा दुआओं में याद। देखते रहिए K2 टेलीविज़न। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।